Hello students. Today will we discuss about dialogue and advertisement. आज हम डायलॉग और एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डायलॉग। डायलॉग क्या है? डायलॉग इज द एक्सचेंज ऑफ स्पोकन वर्ड्स between two or more characters in a book, play, or other written work. In prose writing, lines of dialogue are typically identified by the use of quotation marks and a dialogue tag, such as she had in a play. Line of dialogue are preceded by the name of the person speaking. Here's a bit of dialogue from Alice Adventures in Wonderland. Oh, you can't help that, said the cat. We are all made here. I am made, you are made. देखिए, संवाद क्या है? डायलॉग को हम हिंदी में बोलते हैं संवाद। संवाद एक पुस्तक, नाटक या अन्य लिखित कार्य में दो या दो से अधिक पात्रों के बीच बोले गए शब्दों का आदान प्रदान होता है। गद्य लेखन में संवाद पंक्तियों को आमतौर पर उद्धरण चिन्हों और एक सम्मान टैग के उपयोग द्वारा पहचाना जाता है, जैसे उसने कहा। नाटकों में संवाद की पंक्तियों को बोलने वाले व्यक्ति के नाम से पहले लिया जाता है। यहाँ एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड से थोड़ा सा संवाद है, जैसे वो तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, बिल्ली ने कहा। हम सब यहाँ पागल हैं, मैं पागल हूँ, तुम पागल हो। तो एलिस बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं पागल हूँ। मीन्स इसमें क्या होता है, दो से अधिक पर्सन के बीच में संवाद होता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? Advertising is a marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service, or idea. Sponsors of advertising are typically business wishing to promote their products or services. Advertising is different from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is in non-personal, not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspaper, magazines, television, radio, outdoor advertising, or direct mail, and new media such as search results, blogs, social media websites, और text messages. देखिए, जो विज्ञापन होता है ये विपणन संचार है जो किसी उत्पाद, सेवा या विचार को बढ़ावा देना या बेचने के लिए खुले तौर पर प्रायोजित गैर व्यक्तिगत संदेश का उपयोग करता है। विज्ञापन के प्रायोजक आमतौर पर अपने उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने के इच्छुक व्यवसाय होते हैं। विज्ञापन जनसंपर्क से अलग है, जिसमें एक विज्ञापन दाता भुगतान करता है और संदेश पर नियंत्रण लगता है। ये व्यक्तिगत बिक्री से अलग होता है कि संदेश गैर व्यक्तिगत है। विज्ञान का प्रसार विभिन्न जन माध्यमों से किया जाता है, जैसे पारंपरिक मीडिया जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं शामिल होते हैं। टेलीविजन, रेडियो, आउटडोर विज्ञापन, प्रत्यक्ष मेल और नई मीडिया जैसे खोज, परिणाम, ब्लॉग, सोशल मीडिया, वेबसाइट या पाठ संदेश एक माध्यम में संदेश के वास्तविक प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट है न्यूज़पेपर। Newspaper advertising can promote your business to a wide range of customers. Display advertisements are placed throughout the paper, while classified listings are under subjects heading in a specific section. You may find that a combination of advertising in your state newspaper and your local paper gives you the best results. देखिए, समाचार पत्र जो होता है विज्ञापन आपके व्यवसाय को ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक बढ़ावा दे सकता है। प्रदर्शन विज्ञापन पूरे पेपर में रखे जाते हैं, जबकि वर्गीकृत लिस्टिंग एक विशिष्ट अनुभाग में विषय शीर्षकों के तहत होती है। नेक्स्ट है मैगजीन। एडवर्टाइजिंग इन अ स्पेशलिस्ट magazine can reach your target market quickly and easily. Readers tend to read magazines at their leisure and keep them for longer, giving your advertisement multiple chances to attract attention. Magazines generally serve consumers and trade. एक विशेषज्ञ पत्रिका में विज्ञापन आपके लक्ष्य बाजार तक जल्दी और आसानी से पहुंच सकता है।
पाठक अपने अवकाश पर पत्रिकाओं को पढ़ते हैं और उन्हें लंबे समय तक रखते हैं, जिससे क्या होता है, आपके विज्ञापन को ध्यान आकर्षित करने के लिए कई मौके मिलते हैं। नेक्स्ट है रेडियो। Advertising on the radio is a great way to reach your target audience. If your target market listens to particular station, then regular advertising can attract new customers. However, sound has its limitations. Listeners can find it difficult to remember what they have heard, and sometimes the impact of radio advertising is lost. देखिए, रेडियो जो है, विज्ञापन आपके लक्ष्य दर्शकों तक पहुंचने का एक शानदार तरीका है। यदि आपका लक्ष्य बाजार किसी विशेष स्टेशन को सुनता है तो नियमित विज्ञापन नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। नेक्स्ट है टेलीविजन। टेलीविजन हैज एन एक्सटेंसिव रीच एंड एडवर्टाइजिंग दिस वे is ideal if you are get to a large market in a large area. Television advertisements have the advantage of sight, sound, movement and color to persuade a customer to buy from you. देखिए, टेलीविज़न की क्या एक व्यापक पहुंच है और इस तरह से विज्ञापन करना आदर्श है। यदि आप एक बड़े क्षेत्र में एक बड़े बाजार को पूरा करते हैं, टेलीविज़न विज्ञापनों में ग्राहक से अपने खरीदने के लिए मनाने की दृष्टि, ध्वनि, आंदोलन, रंग का लाभ देता है। यह विशेष रूप से उपयोगी होता है यदि आपको ये दिखाने की आवश्यकता है कि आपका उत्पाद या सेवा किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डायलॉग। There are two types of dialogue in literature. First, inner dialogue. In inner dialogue, the characters speak to themselves and reveal their personalities. To use inner dialogue, writers employ literary techniques like stream of consciousness or dramatic monologue. We often find such dialogues in the works of James Joyce, Virginia Woolf, and William Faulkner. देखिए, जो इनर डायलॉग होते हैं उसमें पात्र खुद से बात करते हैं, मतलब अपने मन में बोलते हैं और अपने व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। आंतरिक संवाद का उपयोग करने के लिए लेखक साहित्य तकनीकी जैसे चेतनाहीन नाटकीय कलाप की धारा लगाते हैं। हम अक्सर जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ और विलियम फॉकनर के कार्यों में ऐसा संवाद पाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें लेखक अपने मन ही मन में बोलता है और इसकी आवाज़ दूसरे लोगों को सुनाई देती है। जैसे अक्सर वर्जीनिया वुल्फ के उसमें नाटक में है, या फिर जेम्स जॉयस का है, या विलियम फॉकनर के डायलॉग्स में हम सुनते हैं। नेक्स्ट है आउटर डायलॉग। आउटर डायलॉग इज अ सिंपल कन्वर्सेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फिक्शनल वर्क्स। आउटर संवाद दो पात्रों के बीच एक साधारण बातचीत है जिसका उपयोग लगभग सभी प्रकार के काल्पनिक कार्यों में किया जाता है।